मेरे प्रिय दोस्तों, आपका अपने चैनल न्यू लर्न प्लेटफार्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स, क्विज एंड वन लाइनर। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 65 एंड ऑप्शन नंबर डी 75। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 65। इस बार जो SBI का स्थापना दिवस मनाया गया है वो 65वां मनाया गया है, ठीक, 1 जुलाई 2020 को। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब इसके बारे में डिटेल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। और चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन रजनीश कुमार जी हैं, ठीक। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक, सेकेंड, यूनेस्को, सी, यूनिसेफ, डी, IMF। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यूनेस्को, जो विश्व धरोहरों को शामिल करती है। अब इसके बारे में डिटेल्स। यूनेस्को ने इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में, ठीक। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इस बार मैं आप लोगों के क्वेश्चन प्लस उसके बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल्स साथ में PDF में लगाया हूँ, ठीक। और उसका आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कृतिका पांडे, ऑप्शन नंबर बी विनी महाजन, ऑप्शन नंबर सी इंद्रमणि पांडे, डी नन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृतिका पांडे, ठीक। अब चलते हैं डिटेल्स। कृतिका पांडे को उनकी लघु कथा दी ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। किस देश की सेना में हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी जापानी सेना, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तानी सेना, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तानी सेना। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तानी सेना। और इसके डिटेल्स में चलते हैं। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अर्थात पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। विश्व UFO दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 1 जून, ऑप्शन नंबर डी 2 जून। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, ड्रीम केरला माई ड्रीम, केरला ड्रीम माई वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। अब केरला के बारे में विशेष। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, इस बार लेवल बहुत हाई है और बहुत अच्छे से बना के लाया हूँ इस बार। सो गाइज, प्लीज स्टडी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर बी राजीव के चंदर, ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत माधव, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप ये संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी प्रतिनिधि सदस्य इंडिया की तरफ से इंद्रमणि पांडे जी बनाए गए हैं। अब आइए डिटेल्स के बारे में।
वह जिनेवा संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए हो गया इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर बी संजीव सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत माधव वैद्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, श्रीकांत माधव वैद्य। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी NB गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी कविता गुलाटी एंड ऑप्शन नंबर डी सचिन अवस्थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ग्रेट ब्रिटेन का डायना अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नीरज मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी मुकेश तिवारी, ऑप्शन नंबर डी सचिन अवस्थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीरज मुर्मू। अब आइए बताते हैं डायना अवार्ड क्या होता है और किस देश द्वारा दिया जाता है, यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सारी बातें। यह पुरस्कार बाल मजदूरी करने वाले दर्जन भर गरीब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रदान किया गया। वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रत्येक साल यह 9 साल के बच्चों से लेकर 25 साल के युवाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े मसले पर आगे बढ़कर काम किया है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें बहुत ही प्रचलित ऐप चाइना का टिकटॉक जो बंद हो गया है, ये किस एक्ट के तहत बंद हुआ है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, किस IT एक्ट के तहत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है? तो इसका आपको एक्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2005, IT एक्ट 1996, डी नन। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा IT एक्ट 2000। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे, अर्थात 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की अध्यक्षता में 36 एशियन समिट आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो वियतनाम में की गई है। ठीक, अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स। एशियन क्या है, इसमें कितने देश हैं? ठीक, अब एशियन थीम इसकी क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। इसकी थीम क्या थी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। एशियन क्या है? एशियन एकजुट और उत्तरदायी आसियान। एशियन के बारे में इसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के 10 सदस्य शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी बैंकॉक में। अर्थात बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड, जहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। सारी बातें आपको बताना जरूरी समझता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 23 जून, ऑप्शन नंबर सी 29 जून, ऑप्शन नंबर डी 30 जून। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 30 जून। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। किस देश के लाजर चकेवरा ने नए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए मलावी, ऑप्शन नंबर बी केन्या, ऑप्शन नंबर सी माली, ऑप्शन नंबर डी बुरुंडी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालावी। मलावी की राजधानी लिलोंग्वे, मलावी की मुद्रा मलावियन क्वाचा। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे इस शोध के अनुसार G4EAH1N1 नामक सूअरों में पाए जाने वाला फ्लू किस देश में मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चाइना। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहले 600 मेगावाट खोलोंगछू पनबिजली परियोजना संयुक्त उद्गम समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भूटान हो जाएगा। ठीक, भूटान ने। अब प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे टेस्टिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार, मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? यूनिसेफ, WWF, वर्ल्ड बैंक एंड DFATF।
तो ये जो है FATF द्वारा लॉन्च किया गया है संस्था द्वारा। अब आइए जानते हैं FATF क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताते हैं आपको। यह वैध वन्य जीव व्यापार पर FATF की पहली रिपोर्ट है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, अबाउट FATF हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस में अर्थात फ्रांस में। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए किस परियोजना के तहत 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? स्टार्स ब्राइट गुड एडुकेयर। तो स्टार्स के तहत की है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आइए बताते हैं स्टार्स के बारे में डिटेल्स। स्टार्स क्या है? स्टार्स द स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। इन 6 राज्यों को परियोजना के तहत 6 राज्यों को मदद मिलेगी शिक्षा के लिए। हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। और मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये भी बहुत आपका चर्चित हैं इसमें। फर्स्ट इजराइल, बी आयरलैंड, सी ईरान, डी इराक। तो आपके जो बनाए गए हैं मिशेल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब इसके बारे में विशेष, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंस, प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन। आयरलैंड ऑन वर्ल्ड मैप, इसको आप गूगल पे खोज लेना। किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार। विजडन इंडिया के एक सर्वे के अनुसार भारत के ग्रेट बल्लेबाज इंडिया ग्रेटेस्ट बैट्समैन बने हैं। ये सचिन तेंदुलकर, बी VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, डी चेतेश्वर पुजारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राहुल द्रविड़। यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। युवा पे, यस कैश, नन। ऑप्शन नंबर ए युवा पे हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल्स, यस बैंक के बारे में आपको डिटेल्स बताते चल रहे हैं। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार है। यस बैंक का टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा के लिए महापरवाना योजना का शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका त्रिपुरा। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली AWMS का उपयोग करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस समय हमारे UP के भी 4 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल कर दिया गया है। पिछली वीडियो मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, आंसर नंबर। अब आगे अगला, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मारीच क्या है? अब देखिए मारीच क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एंटी टैंक माइंस, ऑप्शन नंबर सी सरफेस टू एयर मिसाइल और ऑप्शन नंबर डी टारपीडो डिकाय सिस्टम। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी टारपीडो डिकाय सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा आपको नहीं विशेष तो नहीं बताने की कोई ज़रूरत है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने लिया है? ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह। संस्कृति मंत्रालय ने बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल यह 5 पेड़ लगाने के लिए किस पर्व को मनाने का निर्णय लिया गया? तो संकल्प पर्व मनाने के लिए निर्णय लिया गया है। नासा का मुख्यालय किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैरी W जैक्सन, ऑप्शन नंबर बी कैथरीन, ऑप्शन नंबर डी सी डोरोथी वन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ये रखे जाएंगे मैरी W जैक्सन के नाम पे। नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। आश्रम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जस्टिस बी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को। शीर्ष 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस एकमात्र भारतीय शहर को शामिल किया गया है? बेंगलुरु। लोकसभा विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम संशोधित आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष। क्रिकेट की पत्रिका विजडम के लिए द्वारा
नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन से क्रिकेटर पहले स्थान पे हैं? तो मुथैया मुरलीधरन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूर दूरवर्ती कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है? हरियाणा सरकार। किस राज्य में भारत का पहला काई पार्क स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य ने हरीथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? चीन। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। अबाउट ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। अबाउट न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन और पीएम जसिंटा आर्डेन। किस राज्य ने पशुपालकों को लाभ पहुंचाने हेतु गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो अर्थात एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? त्रिपुरा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 77वें स्थान पे है। वर्ल्ड एमएसएमई डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 27 जून को। एमएसएमई के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। किसके द्वारा लिखित ए नागा स्टोरी बुक हाल ही में लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, एडवर्ड लोथा के द्वारा। एशियन वॉइस चैरिटी अवार्ड 2020 अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जैकलिन फर्नांडिस को प्रदान किया गया है। किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि वह हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर सी, ईरान। किसके द्वारा लिखित पुस्तक अनागा स्टोरी हाल ही में लॉन्च की गई है? एडवर्ड लोथा के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? विनी महाजन को बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं, विनी महाजन बनाई गई हैं। थोड़ा आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी देना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैं। और आपको न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा बताना जरूरी समझता हूँ। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और पीएम जकिंडा आर्डेन है। ठीक, और ये सब बताने के पीछे कारण क्या है? तो इस साल जो 2023 में वर्ल्ड फीफा वुमेन्स गेम होगा, उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश मिल के करेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर डी 75 और ऑप्शन नंबर सी 45। तो आपको बता दें, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 77 अर्थात 77वें स्थान पे है। ठीक, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता भी चुका हूँ। हाल ही में कौन सी पंजाब की महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं? तो विनी महाजन को बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक,
थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्रिय दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्रिय दोस्तों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन बना होता है उसे दबाना ना भूलें। और आपको पीडीएफ के लिए और न्यू लर्नर प्लेटफार्म की खासियत ये है कि आप एवरीथिंग इज लर्न हियर, ठीक। इसीलिए अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें ताकि अच्छी से अच्छी बात, जितने भी कंटेंट हैं, अच्छे कंटेंट हैं, अदर स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके, ठीक। और अभी मैं CGL प्री की वीडियो बना रहा हूं, एक वीडियो तो डाला भी हूं और जस्ट अगली वीडियो बस डालने वाला हूं। CGL की हो गई, टेक्निकल हो गई। सो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय UPSC।